जो है केमिस्ट्री की दुहाई दे रहे हैं ए.के. वाजपेयी, आशुतोष वर्मा। केमिस्ट्री है या ये केमिकल लोचा हो रहा है विपक्षी खेमे में? नहीं संदीप जी, ना केमिस्ट्री है, ना लक्ष्य है, ना उद्देश्य है, ना कोई टारगेट फिक्स है। हो क्या रहा है, पहले इन्होंने नारा दिया कि मोदी भगाओ, बीजेपी को हटाओ। अब हो गया नारा उल्टा, जेल बचाओ। जेल से कैसे बचोगे ये सोचो। और इसमें एक और गंभीर बात है संदीप जी कि ये जितने केसेस हैं पॉलिटिशियंस के ऊपर, ये केसेस इकोनॉमिक ऑफेंस है। ये जरा समझने की बात है। इकोनॉमिक ऑफेंस है तो इसका मतलब पीएमएलए भी आएगा, ईडी आएगी मतलब, और सीबीआई भी आएगी। और जब ईडी और पीएमएलए एक्ट लगता है तो बेल नहीं होती है, क्योंकि उसका मामला रिवर्स हो जाता है। और वो सारे विपक्षी नेताओं पर ही ये सब काम लागू होंगे, ये कदम ताल होगी। इसका बीजेपी वालों की तरफ देखेंगे भी नहीं। ये डिफेंस है उनका, ये डिफेंस है, ये डिफेंस है। ये सर मैं नाम लेकर बोल रहा हूँ। हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई, हम जवाब देते हैं। जांच क्यों रुक गई? मुकुल रॉय के खिलाफ क्यों रुक गई? नारायण राणे के खिलाफ क्यों रुक गई? ईश्वरप्पा के खिलाफ कुछ क्यों नहीं होता दिखा? कितनी लंबी फेहरिस्त है ये। लालू यादव जी को कितने साल बाद सजा हुई थी? चारा घोटाला कब का था? ये बिल्कुल गलत नैरेटिव है कि किसी के खिलाफ जांच रुक गई या कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अच्छा, कार्रवाई हो रही है, उसमें जवाब देता हूं। हाँ। देखिए, कईयों ने कोर्ट से एंटिसिपेटरी बेल ले ली, कईयों की इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, कईयों की चार्जशीट होगी। अब जैसे व्यापम का एक एग्जांपल देता हूं आपका, बड़ा भारी व्यापम का नाम लिया जाता है। उसमें आपको जानकारी है कि वहां बीजेपी का एक मिनिस्टर जिसका नाम है लक्ष्मीकांत शर्मा, उसको सजा हुई है, 4 साल की सजा हुई है। ये कितने लोगों को पता है? तो ये हवा में कह देना कि जी हवा में कुछ नहीं कहा। अनिल देशमुख जेल जाते हैं, बेल हो गई। नवाब मलिक जेल जाते हैं, सुनिए ना। हाँ। संजय राउत जेल जाते हैं, नारायण राणे क्यों नहीं जाते जेल? एक बात सुनिए ना, मैं जानना चाह रहा हूँ, आप वकील भी है ना। मैं उसी का जवाब देता हूँ। देखिए, जेल वही जाएगा, जेल के लिए पुलिस को पावर है, सीबीआई को पावर है, ईडी को पावर है कि अरेस्ट करे या ना करे। और उसमें भी देखिए, तो उसी में ही तो खेल होता है। कोई खेल नहीं है। देखिए, खेल ये सीधा साधा है। बीजेपी का डिक्लेरेशन है बड़ा खुला हुआ। 2014 के मैनिफेस्टो मैंने देखा, अभी पढ़ा, उसमें खासतौर से उन्होंने लिखा 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन। ये उनका डिक्लेरेशन है, उस पर कार्रवाइयां चल रही हैं। 0 टॉलरेंस। हमने 2019 का एक उदाहरण देता हूं, बताइएगा अगर मैं गलत कह रहा हूं, और कानून की जो आप दुहाई दे रहे हैं। हरियाणा में सरकार अपने दम पर बीजेपी नहीं बना पाई। जेजेपी की चाबी उनका चुनाव चिन्ह है। दुष्यंत चौटाला की जरूरत पड़ी। दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला जेल में, जेल से छोड़ा जाता है, बेल मिल जाती है, और मंच पर वो जहां शपथ ग्रहण समारोह हो रहा होता है वो बैठे पाए जाते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर 0 टॉलरेंस पॉलिसी दिख रही थी वहां मंच पर। अब उसका जवाब दूं? दो। उसमें क्या होता है कि देखो एक बात सुनिए, बड़ा सीधा जवाब दूंगा। देखिए, सत्ता में जो बैठे हुए हैं या जो पावर में हैं, वो पॉलिटिकल फेवरिज्म तो होती है, लेकिन इन अकॉर्डेंस विद लॉ। पैरोल पे छुटवा लिया उसको, क्या करोगे? 0 टॉलरेंस। और वो पैरोल, आप कह रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस। बिल्कुल 0 टॉलरेंस का मतलब है कि अगर बीजेपी का मंत्री ये पॉइंट आउट करें कि इस मंत्री ने ये किया, उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो, तो आप कहिए कि मोदी पे 0 टॉलरेंस नहीं है। अच्छा। देखिए, ये नैरेटिव बड़ा पर उनके सहारे से सरकार बनाने में कोई गुरेज नहीं। हम ये कह रहे हैं, ये आर्ग्यूमेंट, बाप बेटी ने जम्मू कश्मीर लूट लिया पीडीपी के साथ। संदीप जी सत्ता साथ में बैठकर मलाई खा लें उसकी, बाद में फिर गरियाने लगे। ये 0 टॉलरेंस। क्या अगर जिसने लूटा है उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार कर रही है कि नहीं कर रही? एजेंसियां काम कर रही हैं कि नहीं कर रही? एजेंसियां प्रॉपरली काम कर रही हैं कि नहीं कर रही? प्रॉपरली कर रही हैं, हमारे हिसाब से, लॉ के हिसाब से चल रही है। अब जैसे लालू प्रसाद यादव, क्योंकि आप एक वकील भी हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये तो सर्वविदित है कि किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, इम्यूनिटी उसमें सप्रेस कर दी जाती है, ये भी आप जानते हैं, यानी कि संक्रमण की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में एक ही दिन में 2 चरणों में 4.5 घंटे की पूछताछ, जब आदमी आइसोलेटेड अपने कमरे में बैठा हुआ है, 8-8 आदमी पूछताछ कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा जवाब दूंगा। वैसे ये कानूनी कार्रवाई है या ये बदला लिया जा रहा है? ना बदले का नहीं, कानून में बदले का कोई शब्द नहीं है। अच्छा, कानून में बदले का शब्द नहीं है। दूसरा, जुडिशियल जुरिस्प्रूडेंस में बीमारी है या नहीं है, क्या नहीं है, उसका बड़ा माइन्यूट सा रोल होता है।
अब बेल के लिए जो कोर्ट में जाते हैं लोग कि हम बीमार हैं, हम ये हो गया, वो कहते नहीं जी, जाइए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए, आप कस्टडी में रहिए। तो वो नहीं है पॉइंट। लेकिन लालू मैं यहाँ पर दिल खिलने की बात, देखिए राजनीतिक जो होता है ना, राजनीति में जी मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं। ये नहीं है ना, करप्शन का मामला है। तो मतभेद- करप्शन में कौन कह रहा है कि छोड़ दो लालू प्रसाद यादव को? वो कोर्ट जाने, लालू जी के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा वो जाने खुद। हाँ। इसमें सरकार मैं का कोई- पूछताछ की कार्रवाई ना, की ना, बात कर रहा हूं। जैसे ही एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, कमान चली गई कोर्ट के हाथ में और एक्यूज के बीच में और वकीलों के बीच में। वो कोर्ट और से रिलीफ ईडी ले और सीबीआई तो खत्म मामला, स्वतः कार्रवाई खत्म करते हैं। मामला। अच्छा, वो किसी से इशारों पर काम नहीं करते। इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट है उनका, दैट्स ऑल। और उसके लिए जुडिशियल स्क्रूटनी होती है कि भैया क्या है इनके खिलाफ, बताइए। कुछ नहीं है, चलिए डिस्चार्ज है। इनके खिलाफ मटेरियल, जेसी भेज दीजिए। है इनके खिलाफ मटेरियल, बेल नहीं मिलेगी। तेजिंदर सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस गिरफ्तार करने आती है दिल्ली में, दो सरकारें पूरा जोर लगा देती हैं। पुलिस, दिल्ली पुलिस पंजाब पुलिस पर अगवा करने, अपहरण करने का आरोप लगा देती है। कुरुक्षेत्र में हरियाणा पुलिस रोक लेती है और तेजिंदर सिंह बग्गा को सुपुर्द कर देती है दिल्ली पुलिस के हवाले। ऐसा खेल भी कभी होते देखा है? किसने रिलीफ दिया? जुडिशियल कोर्ट ने रिलीफ दिया। जाए ले लें, जाके खुलिए कोर्ट के दरवाजे, रात को इनके लिए भी खुलते हो। तो ये नहीं है कि इनके लिए नहीं खुलेंगे, बिल्कुल खुलवाए इन्होंने, बार बार खुलवाए हैं। तो जाके रिलीफ ले लें। अगर तलवार लटकाई जा रही है विपक्षी खेमे पर। देखिए, तलवार तो उसी पे लटकी नहीं जिसने करप्शन की होगी। जिसने करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो भुगतो।